स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पहचान इंसान में। आज मैं भगवद गीता के कुछ अध्यायों के बारे में आप लोगों को स्पष्ट रूप से बताऊंगा, जो जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो आइए आज हम सुनते हैं। जैसा कि हम सभी को पता है कि भगवद गीता सिर्फ एक किताब नहीं है, बल्कि संसार के सभी प्रश्नों की एक उत्तर मिला है। इसमें दुनिया भर का ज्ञान शामिल है। हिंदू धर्म पर आधारित भगवद गीता युवाओं के लिए एक नया वरदान के रूप में सामने आई है। इस किताब में दुनिया के सारे प्रश्नों के उत्तरों का जवाब दिया गया है। इस किताब की बातों को अगर आप जीवन में उतारते हैं तो आप अपने आप को नए राह पर पाते हैं, जिस राह पर पहुंचने का कुछ लोगों का सपना होता है। अपने ज्ञान के चलते और इस किताब के चलते और एक पॉजिटिविटी अप्रोच के चलते अपने जीवन का सही मार्ग, सही दिशा पा लेते हैं। किताब आपको काफ़ी कुछ सिखाती है, तो हम एक एक करके जानते हैं। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। हमें अपने कर्मों पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए अपने फल की तुलना में, क्योंकि हमारे जैसे कर्म रहेंगे वैसे ही हमारा फल रहेगा। हम अगर बिना रुके कर्म करते जाएंगे तो एक ना एक दिन हमें उसका फल बहुत ही बड़े आकार में मिलेगा ही मिलेगा। इस बात को श्री कृष्ण भगवद गीता की किताब में बड़े आसान शब्दों में बताते हैं कि हमें अपने कर्म पर इतना ध्यान देना चाहिए कि हम जब तक अपने कर्म करें तो हम अपने फल की अपेक्षा न करें, उस कर्म को करते जाएं और बड़ी उपलब्धि हासिल करें। भगवान को याद शरीर से नहीं, मन से करना चाहिए। भगवान को हम जब तक शरीर से याद करते हैं तब तक भगवान हमारे प्रतिरूप में बात नहीं करते हैं। जब तक हम ईश्वर को अपने मन में बसा कर उन्हें सच्चे दिल से याद नहीं करेंगे, तब तक भगवान खुद हमारे प्रत्यक्ष नहीं आएंगे, क्योंकि भगवान सिर्फ उन्हीं लोगों के साथ रहते हैं जो उन्हें सच्चे दिल से मानते हैं, उनका आदर सम्मान करते हैं। इसलिए श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं, कुछ कहते हैं कि हम अगर भगवान को सच्चे मन से याद करते हैं तो भगवान हमारा साथ जरूर देते हैं, हमारे अंदर एक सकारात्मक भर देते हैं और एक नई ऊर्जा का निर्माण करते हैं, जिससे हम अपने जीवन को सफलता के मार्ग पर खड़ा कर देते हैं और भगवान उन्हीं का साथ देते हैं जो उन्हें मन से चाहते हैं। स्नेह और सदाचार की भावना रखनी चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर हमारे अंदर शिष्टता और सदाचार, स्नेह का प्रेम भाव होगा तो हम लोगों को ज़्यादा अच्छी तरह समझ पाएंगे, उनसे अच्छे व्यवहार रख पाएंगे, हम समाज का भला कर पाएंगे, लोगों में अच्छी सीख दे पाएंगे, लोगों को भलाई करने के लिए प्रेरणा दे पाएंगे। अगर हमारे अंदर सदाचार और प्रेम भाव की भावना होती है तो पूरी दुनिया हमारे साथ होती है, पूरी दुनिया हमारे लिए खड़ी रहती है, क्योंकि हम जितना ज़्यादा प्रेम भाव लोगों के प्रति रखेंगे उतना ही प्रेम भाव लोग हमें देंगे। प्रेम भाव से दुनिया का अस्तित्व है और प्रेम भाव से ही दुनिया का विनाश है। प्रेम भाव के बिना जीवन असंभव है, क्योंकि अगर लोगों के बीच प्रेम भाव नहीं होगा तो लोग एक दूसरे को कभी क्षमा ही नहीं कर पाएंगे। क्रोध पर नियंत्रण करना। श्री कृष्ण कहते हैं कि क्रोध को पी जाना ही बेहतर है, क्योंकि हमें क्रोध जब तक आता है तो काफ़ी सारे नुकसान कर देता है। गुस्सा हमें आता है, पर उस गुस्से को हम उतारते हैं किसी और व्यक्ति पर, जिससे दोनों के मध्य
बुराई की भावना उत्पन्न होती है। इसलिए श्री कृष्ण ने क्रोध को बहुत ही खराब माना है और कहा है कि व्यक्ति को क्रोध नहीं करना चाहिए। उसको अगर किसी बात पर क्रोध आ भी रहा है तो उस बात को वह शांति पूर्वक उन्हें समझने और उस पर परिस्थिति को देखकर उसमें सुधार करे, ना कि क्रोध करे। मिट्टी से बने हो, मिट्टी में ही मिल जाओगे। श्री कृष्ण ने क्या खूब कहा है कि हम व्यक्ति एक कठपुतली हैं जो कि आते हैं इस दुनिया में और चले जाते हैं। उनके न तो आने का समय निश्चित रहता है और न ही जाने का समय निश्चित रहता है। एक सीमित समय के लिए आते हैं और इस दुनिया से चले जाते हैं। इस बात को श्री कृष्ण अपने इन पंक्तियों में कहते हैं कि व्यक्ति मिट्टी से ही बना है और मिट्टी में ही मिल जाता है। उसका अस्तित्व सिर्फ इतना ही है। इसलिए व्यक्ति को लोभ, लालच की भावना नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि न तो वह कुछ लेकर आता है और न ही कुछ लेकर जाता है। वह जिंदगी भर काम करता है अपने दूसरों के लिए और मरने के बाद दूसरों के लिए ये सब कुछ छोड़ जाता है। इसलिए हमें लोभ, लालच की भावना छोड़कर सदाचार की भावना अपना लेनी चाहिए, क्योंकि इसमें ही सारी जगत की भलाई है। क्या लेकर आए थे, क्या लेकर जाओगे। श्री कृष्ण कहते हैं कि व्यक्ति इस दुनिया में ना कुछ लेकर आया था और ना ही कुछ लेकर जाता है। फिर व्यक्ति इतना लालच, लोभ और अहंकार किस बात का दिखाता है, जब उसके पास अपना कुछ भी नहीं है। उसके पास उसका नाम भी खुद का नहीं है, वह भी दूसरे ही देते हैं। तो लोग अपनी लालच क्यों दिखाते हैं। व्यक्ति एक क्यों भूल जाता है कि वह इस दुनिया में कुछ लेकर नहीं आया था और न ही कुछ लेकर जाने वाला है, पर वह लोगों में बुराई पैदा करता है, लोगों को नुकसान पहुंचाता है, इस जगत के स्रोतों का गलत इस्तेमाल करता है। पर वह यह भूल जाता है कि वह कुछ लेकर जाने वाला नहीं है, सब कुछ यही छूट जाएगा। तो लालच और लोभ इस बात का नहीं रखना चाहिए। हमें लोगों से प्रेम भावना का व्यवहार रखकर इस दुनिया को अपना मानकर अपनी जिंदगी इस दुनिया पर ही निछावर कर देनी चाहिए और उन्हीं के लिए काम करना चाहिए, क्योंकि अगर व्यक्तियों में स्नेह भावना का भाव आ गया तो वह दुनिया बदल देता है और जिन दूसरों की ज़िंदगी पर नज़र डालते हैं और देखते हैं कि उनकी ज़िंदगी कितनी आसान है, कितनी अच्छी है, पर वो अपनी ज़िंदगी की बुराई करते रहते हैं, चिंता करते रहते हैं। हर व्यक्ति को जीवन में किसी न किसी बात की चिंता परेशानी रहती है, पर उसे अपनी ज़िंदगी कभी अच्छी नहीं लगती। उसे दूसरों की ज़िंदगी अच्छी लगती है, उस पर उसकी नज़र रहती है। इस बात को श्री कृष्ण कुछ यूँ ही कहते हैं कि हमें चिंता छोड़कर ध्यान रखना चाहिए। जीवन में जो कुछ भी होगा अपने निश्चय समय पर होगा, कि उस पर हमारा कोई हाथ नहीं, यह हमारे हाथ में नहीं है। इसलिए चिंता छोड़कर हमें अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अगर काम अच्छा होगा तो सब अच्छा होगा। इसलिए चिंता छोड़कर धैर्य रखो, जो होना है वह होकर रहेगा। इसमें ना हम कुछ कर सकते हैं और ना ही कुछ कर पाएंगे, यह हमारे हाथ में नहीं है। इसलिए अपने कर्म पर फोकस करें, उसी से इस जीवन का निर्माण और विनाश होगा। त्याग को अपनाओ, परिश्रम पर विश्वास रखो। श्री कृष्ण कहते हैं कि हमें अपने परिश्रम पर विश्वास रखना चाहिए। अगर हम अपने परिश्रम पर विश्वास रखेंगे तो हमें कभी हार का सामना नहीं करना पड़ेगा। अगर हम अपने कर्म, परिश्रम, मेहनत पर अटूट विश्वास रखकर उसे कायम रखेंगे तो हमें उससे बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे। वह परिणाम आपको जीवन जीने में बहुत आसान होंगे, क्योंकि एक परिश्रम ही है जो एक रंग को राजा बना देता है और राजा को रंग बना देता है।
तो हमें परिश्रम इस धरती पर रहकर अपने जीवन के लिए, अपने परिवार के लिए ज़रूर करना चाहिए। तो यहीं पर मेरी वीडियो समाप्त होती है दोस्तों। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप सभी का धन्यवाद।